आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अ, कुछ रिकमेंडेशंस जो मुझे लगता है कि शायद आपका 2025 का स्वागत बहुत अच्छे से कर पाएँगे या आपको अगर मौका मिले तो शुरुआत कर सकते हैं या आप इन्हें अपनी रीडिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। किताबें मतलब ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफ़ीज़ ही हैं, मगर मैं कैरेक्टर्स दे रहा हूँ मतलब वो चर्चित नाम दे रहा हूँ जो आपको मदद करेंगे उनके बारे में पढ़ने में। फिर उनकी जो किताब अच्छी लगे आप ले सकते हैं। तो पहला नाम जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। बड़े ही मतलब उनका रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है उनकी बुक का। बड़े कमाल की शख्सियत मुझे लगती है। आप पढ़ें या विकिपीडिया पे पहले उनके बारे में पढ़ें। दूसरा रिकमेंडेशन है मेरा जो मुझे मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में से लगती है जिनकी किताब वो हैं बलिया के और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिन्हें बाबू साहेब भी कहते हैं, और मूलतः वो बलिया के निवासी थे और उनका राजनीतिक सफ़र बहुत प्यारा जो मुझे बहुत पसंद आता है, जो जो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तीसरी किताब किताब ही है, मान लीजिए, कैरेक्टर छोड़िए आप, एटॉमिक हैबिट्स। एक बात आप समझिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ की कोशिश कर रहे होते, कोई नई चीज़ सीखने की या पुरानी चीज़ बदलने की, बेसिकली अगर आप जीवन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह कोई अपडेट लाना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है, मगर उनको क्या चीज़ पिन करनी चाहिए, वो कई बार दूसरे से सुन के पता लगती है या पढ़ के पता लगती है। जैसे हर चीज़ की जानकारी आपको पता होती है कि फ़ोन बुरा होता है, फ़ोन में ये नुकसान होता है या स्मोकिंग में ये होता है, मगर आपको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि उसका रीज़न क्या है या ये इसका रीज़न है तो आप एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे। बेसिकली आपको पता है, बस आप उस इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ैक्टली पिन नहीं कर पा रहे। तो ये किताब आपको हेल्प करेगी उस चीज़ों को समझने में। मेबी एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा था, क्योंकि वो हर बार कुछ नया सीखने को मिल रहा था उससे। तो आप समझिए, और चूँकि जब कोई किताब हम पढ़ते हैं तो उसका असर चीज़ों पे दिखाई देता है। मतलब क्या पता आप दोस्तों से बात कर रहे हों, उसका ज़िक्र आ जाए, कोई चीज़ कर रहे हों, उसका थॉट आ जाए, तो उसका असर करीब हफ़्ते, 10 दिन या महीना भर रहता है। तो जब आप उसको लगातार पढ़ेंगे ना, तो चूँकि हैबिट बनाने में या उसके प्रोसेस में करीब 21-22 दिन का समय लगता है, फिर उसके बाद 90-92 दिन का पूरा प्रोसेस है उसका, तो उस किताब के दौरान ही क्या पता आपको ये एक ऐसी हैबिट अपने आप बदल दें, क्योंकि आप उसके संपर्क में हैं कंटिन्यूअसली। और इसके अलावा जो रिकमेंडेशन मैं देना चाह रहा हूँ वो है हरबंस राय बच्चन की कोई भी किताब जो आपको ठीक लगे। मतलब मुझे मुझे एज़ अ पर्सन मुझे उनकी मधुशाला मतलब सबको पसंद है, मगर उनकी मधुशाला मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक रिदमिक फॉर्म में मुझे समझ में आती है, तो मुझे बड़ा मन लगता है। समझ रहे हो? मेरा मेरा अपना तरीका है उस चीज़ को समझने का। और ये आखिरी रिकमेंडेशन जो 5वां है, वो किताब दरअसल मुझसे ही ख़त्म नहीं होती है। मतलब मैं उसको 4-5 बार कोशिश कर चुका हूँ, किताब खरीद चुका हूँ, मगर कुछ ना कुछ रीज़न होता है और मेरे से वो किताब ख़त्म नहीं हो पाती है। उस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ किताबें जो आपको पढ़ने नहीं दे रही हैं अपने आप को, वो कोई भी हो सकती हैं आपके हिसाब से। दरअसल वो एक सही समय का इंतज़ार कर रही हैं या आपके एक मैच्योरिटी लेवल का इंतज़ार कर रही हैं कि शायद उसके बाद वो आपको मौका देंगी और आप उन्हें पढ़ पाएँगे। ये मेरा अपना मानना है। तो अक्सर जो किताब मैं 2-3 बार कोशिश करने पे नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर मैं उसको रख देता हूँ कि जब सही समय आएगा ये अपने आप इशारा कर देगी और मैं पढ़ पाऊँगा। ऐसी 2 किताबें हैं मेरे मेरे अभी तक के पूरे सफ़र में।
तो कोशिश करिएगा इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक भी शुरू हो पाएगी तो बहुत बढ़िया है। और एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।